क्या आपको पता है इतिहास के अंदर एक ऐसा रहस्यमय युद्ध हुआ है जिसमें केवल 109 वीर राठौड़ राजपूतों ने हजारों की संख्या में आई मुगल सेना को परास्त कर वहां से भगा दिया। आखिर कैसे? क्या कोई अदृश्य शक्ति इस युद्ध में राजपूतों का साथ दे रही थी या फिर कुछ और था? जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं अजीत सिंह रायसरी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम युद्ध का घटनाक्रम जान लेते हैं। 16वीं शताब्दी, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुगलों का कब्जा हो चुका था। सन 1530 में मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु हो जाती है। मुगल साम्राज्य कई हिस्सों में बंट जाता है। उत्तर पश्चिम का भारत बाबर के पुत्र कामरान के हाथ लग जाता है। कामरान के साम्राज्य में काबुल, कंधार, गजनी, लाहौर तथा पंजाब के कुछ इलाके शामिल थे। कामरान अपनी हुकूमत को बुलंदी तक पहुंचाना चाहता था। इसी वजह से उसने अपने भाई हुमायूं से भी दुश्मनी मोल ले रखी थी। कामरान उत्तर भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता था, इसलिए उसने मारवाड़ पर हमला करने की ठान ली। उस समय कामरान अपनी राजधानी लाहौर में था। लाहौर से मारवाड़ में प्रवेश का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो रास्ता था भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग बीकानेर राज के अधीन था। भटनेर का सूबेदार खेत सिंह राठौड़ था। खेत सिंह राठौड़ बीकानेर के राव जेतसी का सामंत था। कामरान के लश्कर ने सतलज को पार करके भटनेर की ओर कूच की। कुछ ही दिनों में भटनेर दुर्ग की घेराबंदी चालू कर दी। मुगल फौज ने अपनी तोपों से किले की दीवारों पर गोले दागने शुरू कर दिए और दीवारों को तोड़कर मुगल फौज किले के अंदर जा घुसी। खेतसी अपने राजपूत वीरों के साथ मुगल फौज पर टूट पड़ा और लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। कामरान की फौज भटनेर पर कब्जा जमा कर आगे बीकानेर की ओर बढ़ी। राव जेतसी के पास इतनी सेना नहीं थी कि वह इतनी बड़ी मुगल फौज का सामना कर सके। सबसे पहले तो जेतसी ने डरी हुई जनता को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और खुद किले से दूर चला गया। किले की सुरक्षा में उसने अपने कुछ विश्वस्त राजपूत सरदारों को रखा। इन सभी राजपूत वीरों का मुगलों की इतनी बड़ी सेना से भीषण युद्ध हुआ और ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और मुगलों का बीकानेर के दुर्ग पर अधिकार हो गया। राव जेतसी ने अपने कौशल व चतुराई से शीघ्रतम अपनी सेना को एकत्रित किया। वह युद्ध कला व युद्ध नीति में निपुण था। इस सेना के अंदर केवल 109 वीर राजपूत सरदार थे। जब रात्रि के समय मुगल सेना आराम कर रही थी, तभी इन 109 वीर राजपूतों ने रात्रि के समय मुगलों पर हमला किया और भीषण युद्ध किया और मुगलों को लगा कि कोई अदृश्य शक्ति हम पर वार करने लग रही है और वह यह देखकर भाग ठहरे और कामरान अपने घोड़े सहित वहां से भाग गया और राव जेतसी ने पुणे बीकानेर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं कि राव जेतसी ने सिर्फ 109 राजपूतों के साथ कैसे इतनी बड़ी हजारों की मुगली सेना को परास्त किया। दोस्तों, इसका कारण इतिहास में और पीछे जाने पर मिलता है। जब बीकानेर को बसाने के लिए बीकानेर की तरफ आ रहे थे, तब देशनोक में उन्हें करनी माता के दर्शन हुए। करनी माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपके बीकानेर का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, यानी आपके बीकानेर की कभी पराजय नहीं होगी और अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं स्वयं आपकी ओर से युद्ध करूंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।